अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर सकीना, रादर डियर कोलीग्स, आई एम डॉक्टर सकीना। और मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ हमारे उन डॉक्टर्स के लिए जो बायोस्किन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग बायोस्किन की, हाउ वी यूज़ इट एंड हाउ वी डू दिस प्रोसीजर। सो टुडेज प्रोसीजर विच आई एम गोइंग टू डू इज़ मीज़ोथेरेपी, और मैं इसमें बायोस्किन का ट्रेनेक्स प्रो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और आज भी एक क्वेरी था कि उससे पेन बहुत है पेशेंट को, ठीक है। तो पेन को रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स करने पड़ते हैं। अभी मेरी पेशेंट को तकरीबन हमने 40 मिनट्स की नमी क्रीम लगाई है, और उसके अलावा वी गिव देम स्क्विशी बॉल इन देयर हैंड्स, जो स्ट्रेस बॉल्स कहलाते हैं, वो आप देकर रख सकते हो। You keep on talking while doing the procedure to the patient, and then you use a vibrator, icing करेंगे, and if you do it very quickly, procedure बहुत पेनफुल नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आप वाइल को ओपन करेंगे। इफ़ यू आर यूजिंग इट अगेन एंड अगेन, आप जब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो नो नीड टू क्लेंज इट फ्रॉम द टॉप, लेकिन अगर आप दूसरी दफ़ा इससे ले रहे हैं तो आपने इसको पहले अल्कोहल स्वैब से नीट करना है। दिस इज़ अ 3 cc सिरिंज, जिससे मैं रफली, डिपेंड करता है कितना एरिया है पेशेंट का, बट इनका सिर्फ चीक वाला एरिया है एंड लिटिल बिट आई थिंक फोरहेड है, तो आई विल बी टेकिंग 1 ml। आप इसी 3 cc की ही नीडल को अटैच रखकर इसमें सिरम भर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको रिमूव करेंगे नीडल को, और आपने इसके साथ मीज़ो नीडल अटैच कर लेनी है। मीज़ो नीडल 2 मेजर साइजेस में आती है। वन कम्स इन ग्रीन कलर एंड अदर वन इज इन द येलो कलर। जो ग्रीन वाला होता है ना, इसकी गैज जो है वो 32G है और 4 mm है। फेस के लिए मैं ये प्रेफर करती हूँ। स्कैल्प के लिए मैं येलो वाला यूज़ करती हूँ, वो आपका होता है 30G एंड 4 mm। मिलीमीटर्स आर सेम, ओनली दैट कि उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। तो फेस के लिए मैं कोशिश करती हूँ ज़रा ज़्यादा फाइन वाला यूज़ कर लूँ, पेन भी कम होता है और आपकी क्वांटिटी थोड़ी जाती है। कुछ ये भी लोग कहते हैं कि जो मीज़ो से नोड्यूल्स बन गए हैं, तो आपने ना, क्योंकि बिल्कुल एक लाइन पर एरिया या उससे भी कम, ठीक है। जब मैं कर रही हूँ आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। हल्का सा ब्लब बनाना होता है उस एरिया पे। अभी पेशेंट की फेस को हमने क्लेंस कर लिया है, नीट कर लिया है अल्कोहल स्वैब से आफ्टर रिमूविंग द नमिंग क्रीम, और अब फिर उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ और भी है कि ये जो इसके अंदर बबल आ जाता है ना, इसको बहुत अच्छे से रिमूव करना है, क्योंकि आप जब प्रिक कर रहे होंगे या इंजेक्ट कर रहे होंगे, अगर बीच में बबल हो तो हमेशा आपको मुश्किल हो रही होती है। सो दिस इज़ माई पेशेंट, इनका मिलाजमा इस पैटर्न में आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज़ द वाइब्रेटरी डिवाइस, शी हैज़ अ स्क्विशी बॉल इन हर हैंड। अब इसको मुझे नहीं पता क्या कहते, बट आई कॉल इट स्क्विशी बॉल। सो आपने नीडल को रफली परपेंडिकुलर इंजेक्ट करना है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल ब्लैप, एंड यू जस्ट टेक इट आउट एंड देन स्क्वीज इट एंड प्रेस इट अ लिटिल बिट। अगर आप फौरन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर ब्रूजिंग के चांसेस कम होंगे। अब मैंने ये बहुत स्लो किया है और पेशेंट को थोड़ा पेन ज़रूर होता है इसमें, बट इफ़ यू गो वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट तो फिर पेशेंट को पेन कम से कम होती है। तो सो दिस इज़ द वे आई डू इट। एंड जैसे ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा लग रही हो तो फिर व्हाट आई डू इज़ दैट कि मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर दूंगी। देखें, अब मैंने रफली विदिन 10 seconds आई एम डन। ओके जी, वंस वी आर डन, आपने इस पूरे एरिया पे अच्छे से गॉस रख के इसको प्रेस कर देना है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ ब्रूजिंग ऑन दिस एरिया। इट विल स्टिंग, थोड़ा पेन होगा फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद पेन ख़त्म हो जाएगा पेशेंट का, एंड देन लेटर ऑन कोई पेन नहीं होता इसमें। सो मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी यूज़ की है, और आपको अगर लगता है कि कोई एरिया पे बहुत डार्क पिगमेंट है, आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी दोबारा वहाँ पे इंजेक्ट कर लें। That's it. और आफ्टर डूइंग दिस प्रोसीजर यू विल आस्क फॉर सन प्रोटेक्शन। आपने अपनी टॉपिकल क्रीम्स, वो सारी चीज़ें पेशेंट को उसी तरह से गाइड करना है। व्हाट आई नॉर्मली डू इज़ दैट कि मैं 2 दिन टॉपिकल क्रीम्स जो पिगमेंट लाइटनिंग है वो मैं नहीं लगवाती। आई आस्क द पेशेंट टू यूज़ ओनली आइदर फ्यूडिक एश या सिंपल प्लेन फ्यूसिडिक एसिड फॉर 2 days विद सन प्रोटेक्शन विद अ मॉइस्चराइजर, और उसके बाद वो अपनी पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स आफ्टर 2 days स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप दिस क्लियर्स लॉट ऑफ क्वेरीज। थैंक यू। 2-3 पॉइंट्स और थे जो मैं बताना चाह रही थी। एक तो ये कि whenever you are doing full face मीज़ो, always change the needle
एंड स्टार्ट विद द फोरहेड एंड द नोज। जब आप स्टार्ट इन एरिया से करेंगे तो योर नीडल विल बी शार्प एंड इट विल नॉट कॉज अ लॉट ऑफ पेन टू द पेशेंट, ठीक है। तो फोरहेड एंड नोज एंड देन आई गो टू द चीक एंड देन टू द चिन एरिया, और इवन कि आपका जो सेंटर का जितना भी एरिया होता है इट्स मोर पेनफुल एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द फेस। सो ऑलवेज स्टार्ट विद द फोरहेड, नोज, अपर लिप एंड देन गो टू द चीक एंड द चिन एरिया। एक तो ये चीज़, एंड सेकेंडली इफ द पेशेंट ब्रूजेस तो अर्निका ड्रॉप्स, होम्योपैथिक ड्रॉप्स है जो कि हर जगह से इजीली मिल जाते हैं किसी भी होम्यो स्टोर से। एडवाइज दैट टू द पेशेंट। देयर आर फ्यू जो कि बायोडर्मा के किसी ज़माने में आया करते थे लेकिन अब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो यू कैन ऐड दोज थिंग्स टू अवॉइड और टू लेसन द bruising after the procedure. Thank you.